नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्माण। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों की ओर। अकोट के बीजेपी एमएलए प्रकाश भरसाकले का कहना है कि एमआईएम की मदद से अकोट में अप्रूव्ड कॉर्पोरेटर बने जितेन बरेठिया और उनके पिता पूर्व मेयर रामचंद्र बरेठिया से पार्टी का कोई कनेक्शन नहीं है। बरेठिया पिता पुत्र के बीजेपी से कनेक्शन और एमएलए से उनकी करीबी के सबूत द हिंद 24 न्यूज के हाथ लगे हैं। अकोला बीजेपी एमआईएम अलायंस का दूसरा मामला कल अकोला जिले के अकोट में देखने को मिला। बीजेपी नेता और अकोट के पूर्व मेयर रामचंद्र बरेठिया के बेटे जितेन बरेठिया को अकोट म्यूनिसिपैलिटी ने एमआईएम ने अप्रूव्ड कॉर्पोरेटर चुना है। एमआईएम के सभी 5 कॉर्पोरेटरों ने अप्रूव्ड कॉर्पोरेटर पद के लिए बीजेपी नेता के बेटे का सपोर्ट किया। कोर्ट में बीजेपी एमआईएम अलायंस को लेकर पूरे देश में बहुत जमकर हंगामा हुआ था। मुख्यमंत्री ने इस अलायंस को तोड़ने के निर्देश दिए थे। बीजेपी ने लोकल एमएलए प्रकाश को शो कॉज नोटिस भेजा था। भरसाकले को इस गठबंधन के लिए जिम्मेदार मानते हुए इन सभी घटनाक्रमों के बाद एमआईएम ने बीजेपी के नेतृत्व वाले अकोट विकास मंच से वॉकआउट कर दिया था। उसके बाद एमआईएम के 5 कॉर्पोरेटर्स ने अपना अलग ग्रुप बना लिया। पहले गठबंधन के साथ विवाद के बाद ये गठबंधन कल एक नए और अलग रूप में वापस आया। कल अप्रूव्ड मेंबर्स को चुनने की प्रक्रिया में बीजेपी एमआईएम गठबंधन फिर से एक अलग रूप में सामने आया। एमआईएम से अप्रूव्ड कॉर्पोरेटर पद के लिए ताज राणा का नाम सामने आया था। इसके साथ ही एमआईएम ने बीजेपी के पूर्व मेयर रामचंद्र बरेठिया के बेटे जितेन बरेठिया की उम्मीदवारी भी फाइल की है। इसमें ताज राणा की उम्मीदवारी इस आधार पर स्वीकार नहीं की गई कि उन्होंने समय बीत जाने के बाद भी अपनी उम्मीदवारी फाइल की थी। हालांकि इस पूरे मामले में बीजेपी एमएलए प्रकाश भरसाकले ने हाथ खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि बरेठिया पिता पुत्र का पार्टी से कोई कनेक्शन नहीं। बीजेपी के भरोसेमंद सूत्रों ने बताया कि रामचंद्र बरेठिया बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष हैं। बरेठिया पिता पुत्र के बीजेपी से कनेक्शन और एमएलए प्रकाश भरसाकले से उनके करीबी के सबूत द हिंद 24 न्यूज के हाथ लगे। इन सबूतों की वजह से एमएलए भरसाकले के दावे की हवा निकल गई है। कल नहीं हुई, सब बातें क्लियर होती नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी और एमआईएम पार्टी दोनों एक ही पार्टी है। इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण कि उन लोगों ने एक ही गठ बनाकर भाजपा की सत्ता स्थापित करने की जो बात की थी और उसके बाद में वो लोग अपनी बात से मुकरे। लेकिन आज तो खुलकर आ गया कि एमआईएम के 5 लोगों ने, जो रामू बरेठिया है जो भारतीय जनता पार्टी के माजी नगर सेवक है, उनके बेटे को वोट देकर ये सिद्ध हो गया कि एमआईएम है वो भारतीय जनता पार्टी की बी पार्टी नहीं, वो खुद ही वो दोनों एक ही पार्टी है। और जो प्रकाश भरसाकले जब बता रहे हैं कि हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है, वो पार्टी का सदस्य नहीं है, तो इनकी हालत भारतीय जनता पार्टी की ऐसी होगी जैसा शतरमुख अपना मुंह छुपाकर रेत में ये समझता है कि उसको कोई देख नहीं रहा है। सारी जनता इनको देख ली। हिंदुत्व के नाम पे ये वोट मांगते हैं और मुसलमानों को और अक़लियत के लोगों को बुरा बोलते हैं और आज एमआईएम के साथ में मिलकर ये सत्ता स्थापित करते हैं और अपना सिखू सदस्य भी स्थापित कोशिश करते हैं बनाने की। तो एमआईएम और बीजेपी दोनों एक पार्टी है। मैं बीजेपी के और एमआईएम के नेताओं से कहूँगा कि जिन लोगों ने एमआईएम का समर्थन लिए, क्या आप उनको अपने पद से और अपने नगर सेवक पद से उनका राजीनामा लेंगे? ये एमआईएम पार्टी और ख़ास तौर से असद अवैसी साहब जो अकोला में बहुत हमारे कांग्रेस के बारे में बोलकर गए, असद साहब से कहूँगा कि जैसा आपके 5 लोगों का राजीनामा मांगेंगे, नहीं तो कांग्रेस को देखो। कांग्रेस के कुछ लोगों ने गलती करी तो हमने 11 नगर सेवक का राजीनामा देके पार्टी से हटाल दिया। ये कांग्रेस है, नगर सेवक नहीं। हम तो मुख्यमंत्री के भी राजीनामे ले लेते हैं। आपके 5 नगर सेवक का राजीनामा लेकर बताओ अवैसी साहब, तब हम समझेंगे आप भाजपा के साथ में नहीं है। देखते रहिए द हिंद 24 न्यूज।